हाय, मैं रविंद्र सूर्यवंशी आइडिया से फिल्म मेकिंग के सफर में आज भी आपके साथ जुड़ा हूं और आशा करता हूं कि आप सभी मेरे साथ जुड़े होंगे। पहले दिन जो 5 मिनट लिखने की प्रैक्टिस कही थी वो आप कर रहे होंगे और अच्छा खासा स्पीड बढ़ गया होगा और अच्छा खासा टाइम भी। फिर हमने जब ये जर्नी शुरू किया तब आइडिया से फिल्म मेकिंग कैसे करते हैं वो मैंने समझाना शुरू कर दिया था, जिसमें हमने हमारे पास जो आइडिया है उसे किस तरीके से थीम या लॉगलाइन या कैरेक्टरिस्टिक के सहारे किसी ट्रैक पर डाला जाता है ताकि उसे एक रास्ता मिल जाए और हमें भी समझ आए कि भाई इसमें क्या पोटेंशियल है, कैसे चल सकता है। फिर इसका फाइनलाइजिंग द एंड डिसाइड किया पहले ताकि पता चले कहां तक पहुंचना है। उसके बाद फिर हमने ऑब्स्टिकल्स या विलन देखे कि भाई कौन रास्ते में है। उसके बाद हमने कैरेक्टर का जहां देखा, फिर हम उस कैरेक्टर के जहां में कुछ और कैरेक्टर से मिले, सपोर्टिंग कैरेक्टर से, जिससे हमारा सब प्लॉट्स बन गया। और फिर हमने देखा इंसाइटिंग इंसिडेंट और आज हम देख रहे हैं बैक स्टोरी, व्हाट इज एट स्टेक, दांव पर क्या लगा हुआ है। समझ रहे हैं, मैं जानबूझ के बार बार आपके ऊपर ये हैमर कर रहा हूं ताकि आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये जाता रहे, बैठा रहे और फिर जब आप लिखना शुरू करोगे आपके आइडिया से आपकी कहानी, तब ये ऑटोमेटिकली पन्नों पर आता रहे। यकीन मानिए इट वर्क्स। तो आज हम बात करेंगे फिल्म NH10 की। NH10 में बहुत क्लियर है, एक है मीरा अर्जुन की फैमिली, उनकी कहानी, और एक है सतबीर और उसके घर वालों की, उसके गांव वालों की कहानी। और कैसे ये दो डिफरेंट सोच वाले लोगों का टकराव हो जाता है, एक इंसाइटिंग इंसिडेंट होता है और कैसे उसके फिर सारे नतीजे भुगतने पड़ते हैं दोनों पार्टीज को। अब देखिए कैसे मीरा की बैक स्टोरी है। एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग हेडेड, अपना ओपिनियन रखने वाली, एक अच्छी लीडर, एक अच्छी वर्किंग गर्ल, टुडेज गर्ल है, अ मैरिड गर्ल, जो आज के टाइम में, भागा दौड़ी के टाइम में अपने पति, अपने प्यार के इतना वक्त नहीं दे पाते हैं, तो एक छुट्टी चलो भाई के जाके आते हैं वीकेंड को। इस तरीके का एक खुले आजाद ख्याल की लड़की, अगर कोई चेज भी करा है रोड पे तो शी इज नॉट स्केर्ड, सिगरेट पीती है, एक बड़ी मॉडर्न ख्याल की लड़की है और खुले विचारों की है। और उसके बैक स्टोरी में ये भी है कि उसने अपने कास्ट के लड़के के साथ शादी नहीं की है, जो दिखाता है कि वो ब्रॉड माइंडेड है, उसके पेरेंट्स भी ब्रॉड माइंडेड होंगे और दोनों परिवारों के पेरेंट्स ब्रॉड माइंडेड होंगे, उसके भी और उसके पति के घर वाले भी। देखिए ये छोटी छोटी चीजें होती है लेकिन ये लिखी जाती है, फिर भले कुछ सेकंड्स के लिए पर्दे पे आए लेकिन या कुछ हमको कैरेक्टर के बारे में समझाए, पर ये बहुत जरूरी होता है क्योंकि ये यहां पर ऐसा है। तो जब इनका टकराव सतबीर और उनकी फैमिली वालों से, उसके फ्रेंड सर्कल से, उसके गांव वालों से होता है, तो देखिए कैसे वहां पर जात, बिरादरी, खुद के कास्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए जब सतबीर की बहन किसी और कास्ट के लड़के से प्यार करती है तो दोनों को मार डाला जाता है, लड़के को बेरहमी से, लड़की को मार पीट के, लेकिन जहर पिला के। तो किस तरीके से यहां पर सतबीर के यहां पर कितना इंपॉर्टेंट है कास्ट सिस्टम, हर कोई सिर्फ कास्ट की, जात की, इसकी बात, और औरतों को कैसे रहना चाहिए, आदमी किस तरीके होते हैं और कैसे परिवार चलता है और कैसे कंट्रोल किया जाता है, ये सारी बातें हैं, ये इनकी बैक स्टोरी है। तो देखिए जब आपको दो लोगों को टकराना भी है तो ऑब्वियसली कि वेयर दे कम फ्रॉम, आप बस उनको ऐसे पिन पॉइंट करके हाथ मत छुड़ाइए, क्योंकि उसकी मां कहती कि वो बेटी थी उसकी, जो करना था वो कर दिया, वो उस सोच के साथ ही तो पले बड़े हैं। तो जस्ट यू कैन नॉट गो एज एन आउटसाइडर बोले कि चलो चलो आज से आप लोग की सोच अलग है, आज से आप लोग की जिंदगी अलग है, अब ऐसे जियो, ऐसे नहीं हो सकता। तो बैक स्टोरी इसलिए इंपॉर्टेंट है फॉर अस टू अंडरस्टैंड वेयर डू दे कम फ्रॉम। और फिर इनका जब इंसाइटिंग इंसिडेंट आता है तो इनके पास दांव पर क्या लगता है, क्या खोने का डर होता है, क्या हो जाएगा, वर्स्ट कम वर्स्ट इनके लाइफ में।
आप समझने में क्या करने की कोशिश कर रहा हूं? तो आपके पास जो आइडिया है उसमें देखिएगा कि आप किस तरीके से बैक स्टोरी क्रिएट करते हैं, ताकि जब इंसाइटिंग इंसिडेंट हो तो दांव पर क्या लगे। अब हम बात करेंगे फिल्म 12th फेल की। मनोज कुमार शर्मा चंबल की जगह पर है, इंटीरियर्स में है, और देखिए उसका घर परिवार कैसा है। एक दादी है, एक पिताजी है जो सच के रास्ते पे चलते हैं और जिसकी वजह से वो फंस गए हैं और वो न्याय के लिए घर से बाहर निकल गए। एक माँ है और एक उसका बड़ा भाई है जो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं है, जो बिजनेस करना चाहता है, घर को चलाने के लिए मदद करना चाहता है। तो दुकान है, कभी टेम्पो का बिजनेस, कभी बस का, कभी कुछ भी जो इनको किराए के लिए जो काम होता है वो सारा कर रहे हैं, मेहनत करते हैं। और ये जो लड़का है मनोज कुमार शर्मा, ये 12th की एग्जाम में इनकी यहाँ पर खुले आम टीचर्स ही बच्चों से नकल करवाते हैं, कॉपी करवाते हैं। तो ये तो जानता ही नहीं कि गलत है ये, बस इसने अपने पिताजी को देखा है जो सही है और पावरलेस है, तो उनका कुछ नहीं चल रहा है। और फिर ये ऐसा लड़का, जब एक वहां पर एक पुलिस इंस्पेक्टर आता है और जब वो देखता है कि एक अच्छा इंसान, एक नेक इंसान अच्छी तरीके से अपने पावर का इस्तेमाल करके भी एक बदलाव ला सकता है, तब वो वैसा बनना चाहता है। आप समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? और फिर उसके बाद तो फिर वो कहां से कहां चला गया, आईपीएस बन गया। बट लुक एट द बैक स्टोरी इसकी, कि जिस गांव में वो था, उस गांव में उसके पास टू लुक फॉरवर्ड कुछ भी नहीं था। अच्छाई के रास्ते पर सिर्फ एक पिताजी थे, लेकिन हाथ कुछ नहीं लगा। पर जब देखा कि भाई कोई एक और बंदा आया हुआ है और जिसके पास पावर भी है और अच्छाई भी है और फिर उससे कल्याण हो सकता है, तब वो निकलता है अपने पास वैसे ही पावर लेने के लिए, क्योंकि उसे अच्छा करना है। आप भी देखिए, आपके पास जो आइडिया है, उस आइडिया को जब आप एक इंसाइटिंग इंसिडेंट ला रहे हैं, उसके पहले कैरेक्टर की बैक स्टोरी क्या है, दांव पर क्या लग रहा है, व्हाट इज एट स्टेक, तब जाके उसकी जर्नी देखने के लिए सच में बहुत मजा आएगा। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अब हम बात करेंगे फिल्म मौसम की। अमरनाथ का जो एक कैरेक्टर है, जो डॉक्टरी पढ़ने के लिए आया हुआ है, और वो एक गांव में, उसकी एक बैक स्टोरी है कि वो किस तरीके से चंदा नाम की लड़की से प्यार करता है, जो एक वैद्य की बेटी है। सच ब्यूटीफुल इनका एक जर्नी है, और ये दोनों शादी करना चाहते हैं। ही इज अ मेडिकल स्टूडेंट एंड शी इज वैद्य की बेटी, जिससे भी खुद को अच्छा खासा मेडिकल के बारे में नॉलेज है, वनस्पतियों के बारे में नॉलेज है, बीमारियों को किस तरीके से ठीक किया जाता है उसका अच्छा खासा नॉलेज है। ये इनकी ब्यूटीफुल बैक स्टोरी है। अब किसी कारणवश इन दोनों की शादी नहीं हो पाती है, ये दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, और फिर अमरनाथ कजरी से मिलता है एक प्रोस्टिट्यूशन वाले एरिया में, जहां कजरी, चंदा की बेटी, एक प्रोस्टिट्यूट बन गई है। जो चंदा अपनी बेटी को डॉक्टर बनाना चाहती थी, वो एक प्रोस्टिट्यूट बनी है, और इन सब की जिम्मेदारी, इन सब का जो एक बोझ है, एक जो उसके सीने पर जो एक प्रेशर है, वो डॉक्टर अमरनाथ अपने खुद को जिम्मेदार ठहराता है इस बात का। बिकॉज ऑफ दिस बैक स्टोरी, उसका प्यार चंदा के साथ असफल रहा, वो खुद भी कुंवारा रहा, उसने खुद ने शादी नहीं की। एंड देन हाउ डज दिस बैक स्टोरी उसको उस प्रोस्टिट्यूशन में से बाहर निकालने के लिए और अपने पास रखने के लिए, एज अपनी डॉटर रखने के लिए,
वो किस तरीके से प्रेरित होता है। देखिए, इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी, वेरी ब्यूटीफुल स्टोरी। आपको क्या लगता है इस फिल्म के बारे में? मुझे कमेंट में जरूर लिखिएगा, मुझे अच्छा लगेगा। तो देखिए, आपके पास जो आइडिया है उसे किस तरीके से एक बैक स्टोरी उसकी कैरेक्टर की लिखी जाए, ताकि जब इंसाइटिंग इंसिडेंट हो तो दांव पर क्या लगे, ताकि कहानी बहुत ब्यूटीफुली आगे जाए, ऑडियंस को भी अच्छा लगे, हम सब ग्लूड हो। ये जो हमारा सफर है, आज का जो चैप्टर है बैक स्टोरी, व्हाट इज एट स्टेक, दांव पर क्या लगा है, इसे आज हम यही खत्म करते हैं। फिर कल मिलेंगे एक नए चैप्टर के साथ। मैं रविंद्र सूर्यवंशी आइडिया से फिल्म मेकिंग के इस सफर में आज भी आपके साथ जुड़ा हूं, और आशा करता हूं कि आप सब भी मेरे साथ जुड़े होंगे। आता रहूंगा। थैंक यू।